ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 27। सो इट सेज अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली on the face AB of a right angled prism ABC mu 1.5 as shown in figure. What is the largest angle phi for which the light ray is totally reflected at the surface AC? Okay. सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक राइट एंगल्ड प्रिज्म गिवन है। इस तरह से ये आपके पास राइट एंगल्ड प्रिज्म है एंड ये A है, ये B है और ये C है एंड दिस एंगल इज गिवन फाई। एंड जो इंसिडेंट रे है वो AB सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है, समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास रे। सो अगर हम AB सरफेस की बात करते हैं देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा? जीरो। बिकॉज जब आप AB का नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो तो रे के पैरेलल आ जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो। इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा? जीरो। सो वी कैन से कि ये जो रे है ये विदाउट एनी डेविएशन इस प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाएगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड इस तरह से AC सरफेस पे जब ये जाएगी फॉर द सरफेस AC, आप AC सरफेस के लिए देखो तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, राइट। AC का नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, I। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो ये एंगल आपको गिवन है फाई, सो इट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा? फाई। सो इट मीन्स आई की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस फाई। बिकॉज ये तो नॉर्मल है ना, टोटल एंगल तो 90 डिग्री है। सो आई इज 90 माइनस फाई। नाउ हम कहते हैं कि AC पे, ये जो सरफेस AC है वहां पे इस रे का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। सो ऑफ कोर्स आप देखो ये जो प्रिज्म है ये डेंसर मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, राइट। सो पहली कंडीशन तो TIR की फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, राइट। नाउ यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 माइनस फाइव। So 90 minus phi, it should be greater than critical angle. So you can see 90 minus IC, it should be greater than phi. So यहाँ से आप देखो कि हम phi की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। phi शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 माइनस IC। IC क्या है? क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स phi की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है 90 माइनस IC के बराबर। सो बस यही वैल्यू आपको बतानी थी, 90 माइनस IC। सो यू कैन सी IC का वैल्यू कितना होगा? IC विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू है 3/2। सो यू कैन सी जो IC है दैट इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 2/3। सो जो फाई मैक्स निकल के आ रहा है वो क्या है? 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 और 90 minus sin inverse that is basically cos inverse. Cos inverse of 2/3 is the maximum possible value of phi. So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.